वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनू वाला। गर्मियों का सीजन और ठंडी ठंडी चीज़ खाने का मन, इसलिए आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही लाजवाब तरह की कुल्फ़ियाँ। कुल्फ़ी मोल्ड्स में भरकर बिल्कुल ठंडी ठंडी कूल टेस्टी टेस्टी बनाएंगे आज तरह तरह की कुल्फ़ियाँ। तो पहले मैं तरह तरह की कई प्रकार की कुल्फ़ियाँ बनाने से पहले आपको जो बेसिक दूध कैसे बनाया जाता है कुल्फ़ी के लिए वो सिखाऊंगी। फिर उसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाएंगे कि कौन सी तरह की कुल्फ़ी बनाने के लिए कौन सी वेरिएशन हमने उसमें करनी है। अलग अलग तरह की वेरिएशन हम बाद में करेंगे। सबसे पहले दूध का कोई नाप नहीं है, मैं आपको बस एक इन्हें नटशल बता दूंगी कि दूध कैसा लेना है। जो भी दूध कुल्फ़ी के लिए आपने लेना है, सबसे पहले तो वह बहुत ज़्यादा रिच फैट और गाढ़ा दूध होना चाहिए। जितना बढ़िया गाढ़ा भैंस का दूध होगा या घर की गाय का, उतनी ही ज़्यादा बढ़िया कुल्फ़ियाँ बनेंगी। तो फुल फैट दूध लेना है। दूसरी बात, अगर तो घर का दूध है भैंस का, तो उसमें तो फैट भी खूब रहता है और वो गाढ़ा भी होता है। हमें और चीज़ें मिलाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग शहरों में रहते हैं, बाहर का दूध लेते हैं पैकेट वाला या और तरह का, तो उनका दूध है वो इतना हाई क्वालिटी का नहीं रहता। तो उसके लिए अगर आप 2 लीटर दूध ले रहे हैं तो उसमें हमें ये जो पतंजलि का मिल्क पाउडर है सबसे बढ़िया है। जितनी भी बार मैंने घर में कुल्फ़ियाँ बनाकर ट्राई किया है तो उसमें सबसे बढ़िया मुझे पतंजलि का मिल्क पाउडर लगा, जो मैंने पैकेट खोलकर एक डब्बी में निकाल लिया है, एयर टाइट डब्बे में निकाल कर रखा है। जैसे आपने 2 लीटर दूध लिया है तो उसमें 3 से 4 टेबल स्पून, आप ये टेबल स्पून होता है, थोड़े से पहले उबाल कर ठंडा किए हुए या कच्चे दूध में, बिल्कुल ठंडे दूध में मिलाने होते हैं। अगर घर का दूध नहीं है, हमारा तो दूध घर का है, बहुत बढ़िया है, तो हम कम मिलाएंगे। ऐसे अगर मैंने आपको बता दिया कि 2 लीटर में आप 3-4 चम्मच इसके मिला सकते हैं, दूध की क्वालिटी के ऊपर। अगर दूध कम गाढ़ा है, अच्छा नहीं है, तो ज़्यादा मिला लें। 2 लीटर में डबल मिलाने होते हैं दूध की मात्रा से। हमने जैसे 2 लीटर है तो हम उसमें 5 टेबल स्पून मिलाएंगे, डबल लेने हैं मतलब कि। ऐसे पहले अगर डायरेक्ट मिलाएंगे तो इसके डायरेक्ट मिलाने से जो लम्स हैं वो पड़ने का डर रहता है। पहले हम थोड़ा इसमें ऐड कर लेंगे ठंडे दूध में, फिर हम मिलाएंगे। और दूध का बेस कैसे तैयार करना है, सब चीज़ें मिलाने के बाद हमें लगातार इसे स्टर करते हुए, जिस प्रकार से मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था खोआ निकालते हैं, हमारी जो कलछी है, स्पैचुला है, वो सरफेस को टच करते हुए हमने लगातार इसे स्टर करना होता है। और स्टर करते करते जब हमारा जो दूध है आधी मात्रा में रह जाएगा, तो तब हम इसका समझेंगे कि हमारी कुल्फ़ियों का बेस तैयार हो गया है। क्योंकि ये मतलब कि स्टिक करते करते, थिक करते करते बहुत गाढ़ा हो जाएगा। कुल्फ़ियों के लिए हमें बहुत गाढ़े बेस का दूध चाहिए। अब मैं इसे अच्छी तरह फेंट कर इसमें मिलाऊंगी और इसे लगातार स्टर करते हुए हिलाऊंगी। हमने जो मिल्क पाउडर था पतंजलि का, वो थोड़े से ठंडे दूध में मिक्स कर लिया है ताकि इसकी लम्स ना बने, गुठलियाँ ना पड़े। अब हम इसे धीरे धीरे करके हमने जो गर्म होना दूध रखा है उसमें मिलाते जाएंगे। इससे जो हमारा दूध है उसका टेस्ट भी कुल्फ़ी का अच्छा बनेगा और गाढ़ा भी जल्दी हो जाएगा। अगर घर का दूध है तो मिलाने की, जो मैं तो वैसे आपको मिलाने के लिए दिखा रही हूँ, मेरी ज़्यादा बढ़िया बन जाएंगी। वैसे मेरे को मिलाने की ज़रूरत नहीं थी। हमारा दूध है बहुत ज़्यादा उच्च क्वालिटी का, घर का दूध है। दूध की क्वालिटी पशुओं को खुराक पे निर्भर करती है कि आप उनको बिनोले, चने वगैरह क्या खाल कैसे डालते हैं। फिर दूध में पाउडर भी रहता है और उसमें फैट्स भी रहते हैं, तो दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी तो आपकी कुल्फ़ियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी और ऐसे लगेगी खोए वर्गी और मुंह में डालते ही खुर जाएगी। ये मैं बेस बनाना बता रही हूँ। ऐसे लगातार स्टर करते हुए हम अपना बेस तैयार करेंगे। एक तो हमने दूध पाउडर मिलाया है, अगर बाहर का दूध है तो एक हम इसमें मिलाएंगे मलाई। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए ऐड कर रही हूँ।
जो मलाई है बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी कुल्फ़ियों में स्मेल आएगी। कई लोग क्या करते हैं कि कई दिन की मलाई इकट्ठी करके रखती हैं, फिर उसको मिला देती हैं। इतनी मैं इसमें मलाई मिला रही हूँ। देखिए लगभग 3 टेबलस्पून। अगर आपका 2 लीटर दूध है तो आप दूध की क्वालिटी के मुताबिक, अगर दूध का अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो 4-5 टेबलस्पून भी मिला सकते हैं जी। आप देख लें कि आपका दूध कितना है। वैसे 2 लीटर दूध में 4 टेबलस्पून आप मलाई के मिला दें, वो आप फिर अपनी क्वालिटी पे दें। 2 चीज़ें मिलानी पड़ती है, मलाई और दूध का पाउडर। अगर दूध बढ़िया है तो कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। उसे अच्छी तरह कढ़ाई में पकाते हुए, स्टर करते हुए लगातार चलाएं। जब आधा रह जाए तो आपका कुल्फ़ी का बेस तैयार हो जाएगा। फिर मैं आगे का प्रोसीजर आपको बताऊंगी। पहले हम दूध को आधा करेंगे कि किस प्रकार की कुल्फ़ी बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। जो दूध हमने मिल्क पाउडर और मलाई डालकर कढ़ने के लिए रखा था, थिक होने के लिए रखा था, वो आधा रह गया है। आप नोट कर लें और देखिए ये कड़छी पे हमारी कोट हो रहा है कि कितना थिक हो गया है। इसमें बहुत अच्छी सौंधी सौंधी सी खुशबू भी आ रही है। अब इसमें मिलाने जा रहे हैं चीनी। अगर आपका दूध 2 लीटर है तो आप 150 ग्राम से 175 ग्राम चीनी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। जिनको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है वो 175 ग्राम 175 ग्राम ऐड कर लें। जिनको कम मीठा पसंद है वो 150 ग्राम 150 ग्राम ऐड कर लें। और थोड़ा सा आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं दूध ठंडा होने पर। अब हम इसमें मिलाने जा रहे हैं चीनी। अब 2-3 मिनट और मिलाएंगे ताकि चीनी मिक्स हो जाए, कुक करेंगे। फिर इसे हम क्या करेंगे, ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसको अलग अलग वैरायटी की कुल्फ़ी बनाने के लिए अलग अलग तरह की वेरिएशन के साथ इसको मोल्ड्स में भरेंगे। अब हम इसकी वेरिएशन तैयार करेंगे कि किस टाइप की केसर पिस्ता बादाम और एप्रीकोट और अंजीर, रोज़ कुल्फ़ी, मैंगो कुल्फ़ी कैसी हमने, चॉकलेट कुल्फ़ी कैसी तैयार करनी है, उसके हिसाब से हम करेंगे वेरिएशन। अब हम इसमें चीनी को मिक्स करने जा रहे हैं कि अच्छी तरह मिक्स हो गए। जब हमने दूध कढ़ने के लिए रखा था तो ऐसे हिलाते हुए कड़छी का जो जेवली टिप है वो सरफेस के साथ मतलब टच करते हुए हमने लगातार इसे स्टर किया था ताकि जो हमारा दूध है वो नीचे ना लग जाए और उसमें से वो गंदी सी महक ना आए जलने की। इससे बचने के लिए हमने दूध को लगातार स्टर करते हुए गाढ़ा किया। बस अब हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। देखिए हमने जो अपना बेसिक कुल्फ़ी का दूध है कितना गाढ़ा दूध तैयार कर लिया है, आप देखिए। और इसे दूध को हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा भी करके रख लिया है। अब हम इसकी आपको एक तो सिखाएंगे आज एप्रीकोट कुल्फ़ी। ये मैंने 50 ग्राम एप्रीकोट यानी कि सूखी खुरमानी लेकर उसे अच्छी तरह धो लिया और थोड़े से पानी में इसे क्या कर दिया था, भिगो दिया था 4-5 घंटे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे खुरवानी वाली कुल्फ़ी। ये पौष्टिक बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता ही है कि खुरवानी में जो सूखा एप्रीकोट फ्रूट है उसमें कितने विटामिन मिनरल्स वगैरह रहते हैं। और जो भी मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, आज कुल्फ़ियाँ बनाने सिखाऊंगी वो सभी कुल्फ़ियाँ बिल्कुल ऑर्गेनिक, नेचुरल, विदाउट एनी कलर प्रिजर्वेटिव के ही बनाऊंगी, इसेंस के, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। सेहत की दृष्टि से बहुत ज़्यादा पौष्टिक होगी, न्यूट्रिशियस होगी और हेल्दी होगी। सभी रेसिपीज़ में बहुत हेल्दी वे से आपको सिखाऊंगी। जो कुर्बानी हमने ली है अब हम उसे क्या करेंगे कि जिस पानी में हमने क्योंकि धोकर भिगोया था उसी पानी का हमें प्रयोग करना चाहिए। क्यों, जिस भी किसी ड्राई फ्रूट को हम पानी में भिगोते हैं, अगर धोकर भिगोते हैं तो उसमें सभी विटामिन मिनरल उस पानी में रह जाते हैं, इसलिए उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये कुर्बानी के हम सीड्स हैं, गुठलियाँ हैं, वो निकाल देंगे ऐसे करके। 1-2 कुर्बानी तो हम रख लेंगे, सॉरी सीड तो मैंने उसमें डाल दिया कंटेनर में, और बाकी की हम इसकी प्यूरी बना लेंगे। मैंने सीड्स निकाल कर
जो खुरवानी है वो कंटेनर में डाली है, जिस पानी में भिगोया था वो पानी भी डाल दिया है, और थोड़े से 3-4 पीसेज मैंने खुरवानी के रख लिए हैं। इसके पीसेज जैसे हम टूटी फ्रूटी वगैरह डालते हैं उस प्रकार से डाल लेंगे। अब इसकी बनाएंगे प्यूरी। हमने एप्रीकॉट प्यूरी बनाई है, उसे हमने निकाल लिया है एक बर्तन में, एक कटोरी में निकाल रहे हैं, क्योंकि मैं आपको थोड़ा बेसिक ही बता रही हूँ कि कैसे थोड़ी थोड़ी बनाकर ही दिखाऊंगी इसके सैंपल पे तौर पर। आप फिर उसी हिसाब से अपने घर में ज़्यादा कुल्फ़ियाँ बना सकते हैं। जैसे आपने अगर 10 कुल्फ़ियाँ बनानी है तो आप 100 ग्राम एप्रीकॉट ले लें, तो उसमें आपकी 10-12 कुल्फ़ियाँ आसानी से बन जाएगी। ये मैंने थोड़ी सी एप्रीकॉट्स रख ली थी। हम इसके करेंगे छोटे छोटे ब्रीक, जैसे टूटी फ्रूटी नहीं डालते हम आइसक्रीम में, छोटे छोटे पीसीज कर लेंगे, ताकि जब हम खाएं तो बीच में भी इसका टेस्ट आए। वो तो हमारी प्यूरी बन गई, दूध में ऐड हो जाएगा। ये हमने छोटे छोटे कर लिए हैं स्लाइसिस। पीसीज हम इसमें डाल लेंगे प्यूरी में ही, और अब इसमें डाल लेंगे जितनी हमने कुल्फ़ियाँ बनानी है उतनी मात्रा में करेंगे दूध ऐड, जो हमने बेसिक दूध तैयार करके रखा है अपनी कुल्फ़ियाँ भरने के लिए। ये मेरे पास है कुल्फ़ी मोल्ड। अब ये लेंगे हम अपने हम ले रहे हैं अपने कुल्फ़ी मोल्ड्स और इसे भरेंगे। देखिए थोड़े थोड़े पीसीज को हम बीच में लेते हुए अपने कुल्फ़ी मोल्ड्स को भर लेंगे। और अगर आपने स्टिक डालनी है तो आप इसका ढक्कन ना लगाएं, जो एल्युमिनियम फॉयल है मैं आपको बताती हूँ। ये एक हमने अपनी भर दी कुल्फ़ी मोल्ड, अब दूसरे की तैयारी में है। एक कटोरी जो हमने अपना मटेरियल लिया था उससे हमारे 3 कुल्फ़ी मोल्ड तैयार हो गए हैं। जी हमने काफ़ी ज़्यादा प्यूरी डालकर बनाई है। अगर आपने 10 से 12 कुल्फ़ियाँ बनानी है तो आपके लिए 100 ग्राम खुरवानी सूखी एप्रीकॉट काफ़ी है, सफिशेंट है, बहुत अच्छी बन जाएगी। अब इसमें पेपर ये एल्युमिनियम फॉयल इसलिए लगा रहे हैं कि अगर आपने स्टिक्स डालनी है, जब ये हाफ सेट हो जाएगी, अब हम इसे रखेंगे फ्रीज़र में। जब ये हाफ सेट हो जाएगी तो जहाँ पर हम एक कट लगा के इसमें ऐसे चाकू से नाइफ से कट लगाएंगे और इसके अंदर ऐसे डाल देंगे स्टिक। एल्युमिनियम फॉयल से क्या होता है, जो बर्फ़ रहती है वो बीच में नहीं जाती। अब हम इसमें ऐसे रखते जाएंगे स्टैंड में, ताकि जो हमारी कुल्फ़ियाँ हैं, सॉरी मेरे से फट गया थोड़ा लगाते वक्त। अब हमने अपनी एप्रीकॉट जो कुल्फ़ी है वो रेडी कर ली है। थोड़ा सेट होने पर मैंने आपको बताया कि ऐसे नाइफ से कट लगाकर हम इसमें स्टिक लगा देंगे, और फिर मैं आपको जब ये फ्रीज़ हो जाएगी अच्छी तरह तो दिखाऊंगी कैसे किस प्रकार करना है। अब ये जा रहा है हमारा स्टैंड फ्रीज़र के अंदर। तो हम बनाने जा रहे हैं हमारी केसर पिस्ता कुल्फ़ी। इसके लिए हमने क्या करना है, केसर पिस्ता हमारी कुल्फ़ी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने क्या करना है कि थोड़ा सा मैंने केसर लिया है, इसमें पानी में ऐड कर दिया है। इसे हम अच्छी तरह से कलर आने तक इसे ऐसे करेंगे ग्राइंड, जा थोड़ा सा, ताकि कलर है जो हमारा उसमें आ जाए। 1/4 टीस्पून मैंने मिलाया है केसर की पंखुड़ियाँ। हम अपनी बेसिक कुल्फ़ी का जो मिक्सचर तैयार किया है उसे ले रही हैं। ये मैंने ले लिया बेसिक मिक्सचर। इसमें मिलाएंगे हम जो हमने केसर करके रखा है मिक्स। देखिए केसर ने भी अपना रंग दिखा दिया है, इसमें जाते ही ये इसने रंग छोड़ दिया है अपना, बिल्कुल केसरिया रंग का बना दिया है। पिस्ते के स्लाइसिस कर लिए थे,
मिक्सर में जो दूध का मिक्सर बना कर रखा है उसमें क्या डाल लिया है, केसर, और थोड़ा सा हमने इसका पाउडर बना लिया है वो पिस्ते का, वो डाल देंगे। अब हम फिर से अपने कुल्फ़ी मोल्ड्स को इससे फिल करेंगे, थोड़े थोड़े वो स्लाइसेस डालते हुए। आप इसमें अगर आपको थोड़ा सा गुलाब जल भी मिलाना है एसेंस के लिए, डाबर का, पतंजलि का अच्छा रहता है, वो नेचुरल होता है तो मिला सकते हैं खुशबू के लिए। नहीं तो जो पिस्ता हमारी रहती है वो इस प्रकार ही रहती है, इलायची पाउडर रहता है इसमें, इसलिए मैं इलायची पाउडर ही मिलाऊंगी। कोई भी एसेंस या खुशबू फ्रेगरेंस नहीं मिलाऊंगी। इसमें मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर, जो मैंने घर में बनाकर छोटी हरी इलायची का बनाकर रखा है। क्योंकि हमारी कुल्फ़ियाँ बहुत कम है ना, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा मिला रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत सी कुल्फ़ियाँ बनाकर दिखानी है। और अब हम इसमें मिलाएंगे जो हमने स्लाइसिस कर कर रखे हैं, ताकि एकसार मात्रा में वो सभी हमारी कुल्फ़ियों में फिल हो जाए। अब हम इसे करेंगे फिल उसी प्रकार से। ये हमारी तैयार होगी इलायची केसर पिस्ता कुल्फ़ी। इसमें कोई भी एसेंस कलर नहीं मिलाया है, बिल्कुल इलायची पाउडर नेचुरल है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है पिस्ता की, केसर की। केसर पिस्ता कुल्फ़ी हमारी बिल्कुल बनकर रेडी है। और ये भी हम भेजेंगे फ्रिज में जमने के लिए। अगर आप मेरे इसी तरीके को फॉलो करते हुए अपनी कुल्फ़ियों को बनाएंगे तो आप मान जाएंगे कि हमारी कितनी बढ़िया कुल्फ़ियाँ तैयार हुई हैं। आपने कभी भी, मैं बिल्कुल दावे से कहती हूँ, कभी भी इतनी बढ़िया कुल्फ़ी नहीं खाई होगी। क्योंकि जब भी मेरी कोई गेस्ट ये बनी हुई रेसिपी ट्राई करता है, टेस्ट करता है, तो हमेशा यही बोलता है कि मैंने आज से पहले कभी इतनी बढ़िया कुल्फ़ी नहीं खाई। अगर तो आपने स्टिक डालनी है तो आप इस पर, मैंने पहले जैसे बताया है कि एल्युमिनियम फॉइल लगाइए, हाफ सेट होने पर क्या लगाइए, स्टिक। अगर ऐसे ही काट कर सर्व करनी है तो ये रही हमारी लिड, इसकी ढक्कन लगाइए और इसे फ्रीज़र में बंद करके रखिए। जमने पर मैं आपको सर्व करना बताऊंगी कैसे सर्व करना है। लीजिए, अब हमारी यहाँ कुल्फ़ियाँ फ्रीज़र में जाने के लिए रेडी है। बनाने जा रहे हैं मैंगो कुल्फ़ियाँ। हमने कल आपको बनाकर दिखाई थी एप्रीकॉट कुल्फ़ी और केसर पिस्ता कुल्फ़ी। अब आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो कुल्फ़ी। तो उसके लिए हमने मैंगो लेकर धो लिया, छील लिया पिलर से, और इसके हम छीलने के पश्चात बड़े बड़े पीसीज करके इसकी क्या बनाएंगे, प्यूरी। मैंगो की बनाएंगे प्यूरी, थोड़े से पीसीज, क्योंकि मैंने आपको दो तीन में ही बना के दिखाने में थोड़ा सा मैंगो लूँगी। अगर आपने पूरा 2.5 लीटर दूध की बनानी है तो एक मैंगो उसके लिए काफ़ी है। अब मिक्सर में डालकर हम इसकी बनाएंगे प्यूरी, क्योंकि मैंने बहुत तरह की कुल्फ़ियाँ और भी सिखानी है आपको। प्यूरी अलग बना कर रख ली है, और ये हम अपने बीच में डालेंगे छोटे छोटे, ऐसे जैसे जितने टूटी फूटी के पीसीज रहते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे मैंगो के कर लेंगे स्लाइसिस। ये बहुत अच्छे लगते हैं कुल्फ़ी में, जब छोटे छोटे स्लाइसिस बीच में खाते वक्त मुंह में आते हैं तो एक अलग तरह का इसमें अच्छा लगता है, टेस्ट आता है। तो अब हमने जो प्यूरी बनाई है वो भी डालनी है। पहले हम लेंगे अपनी बेसिक, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताई थी एप्रीकॉट वाली कुल्फ़ी में और पिस्ता, केसर पिस्ता में, उसमें से हमने ले लिया 2 ये बेसिक कुल्फ़ी का मिक्सचर। और अब इसमें ऐड करेंगे मैंगो कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंगो प्यूरी। क्योंकि हमारा मिक्सचर थोड़ा है, मैंगो कुल्फ़ी का जो हमारा मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है बनके। देखिए
बेसिक मैंगो कुल्फ़ी के जो दूध था हमने थिक किया था, उसमें मैंगो प्यूरी मिला ली है। प्यूरी मिलाने के बाद छोटे छोटे हमने पीसीस काट कर डाल दिए हैं। अब हम इस भरेंगे मोल्ड्स में और फिर जमने के लिए रखेंगे फ्रिज में। वो मैंने आपको तरीका बता ही दिया है। स्टिक डालनी है तो आप इसे एल्युमिनियम फॉइल से ऐसे, मैं आपको बता रही हूँ, एल्युमिनियम आप फॉइल काट कर अगर तो आपने डालनी है स्टिक, तो फिर आपने क्या करना है, ऐसे एल्युमिनियम फॉइल से इसे कवर करेंगे। जब हाफ सेट हो जाएगा तो चाकू से कट लगाकर इसके बीच में डालेंगे स्टिक। अगर ऐसे ही सर्व करनी है तो इस पर लगाइए लिड और जमने के लिए इसे डालिए फ्रीज़र के अंदर। सात आठ घंटे में जो हमारी अगर इलेक्ट्रिसिटी लगातार कंटिन्यू रहे तो जमकर ये कुल्फ़ी हो जाएगी रेडी, मैंगो कुल्फ़ी। अब हम बनाने जा रहे हैं अंजीर फिग कुल्फ़ी, जिसे अंजीर बोलते हैं। आपने जितनी भी कुल्फ़ियाँ बनानी है उस हिसाब से, अगर आपने 10 कुल्फ़ियाँ बनानी है तो 10 पीस अंजीर ले लीजिए। उसे अच्छी तरह धोकर 4-5 घंटे पानी में भिगो दें। देखिए जब भीगकर ऐसे हो गए हैं। और 5-7 ले लीजिए आप एक्स्ट्रा, यानी कि 10 कुल्फ़ी लेगा आपको टोटल 15 अंजीर चाहिए। तो बेसिक जो बनाना है हमें कुल्फ़ी का मिक्सचर, वो मैंने आपको बता ही दिया है आपको मेरी पहली रेसिपी में कि कैसे बनाना है, कैसे तैयार करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो अंजीर लिए है उसकी बनाएंगे प्यूरी। जिस पानी में हम गोया है उसी पानी में हम इसे ब्लेंड करके इसकी प्यूरी तैयार करेंगे। छोटे छोटे पीसीस करके, ताकि हमारे अंजीर थोड़े अगर ज़्यादा हो तो ऐसे ही 1 मिनट में मिक्सी में ब्लेंड हो जाते हैं। क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको थोड़ा बनाने का तरीका ही बता रही हूँ। बहुत तरह की कुल्फ़ियाँ बनती रहती है घर में। थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे तो इसी की प्यूरी बनाएंगे हम। अब हम लेंगे अपना बेसिक कुल्फ़ी का मिक्सचर जो हमने तैयार किया है, उसमें डालेंगे हम अपनी प्यूरी जो अंजीर की फिग की हमने तैयार की है। अंजीर और दूध का बहुत अच्छा मेल है, सर्दियों में भी खासकर खाया जाता है। ये भिगोकर ठंडे होते हैं और जैसे हम ऐसे ही खाएं ड्राई फ्रूट्स के रूप में तो इसकी तसीर गर्म होती है। ये मैंने पानी में भिगो लिए थे 5-7 घंटे, ये बिल्कुल भीग कर ठंडे हो गए हैं और ठंडी ही हम इसे प्यूरी के रूप में मिला रहे हैं आइसक्रीम बनाकर। पर जो करेंगे तो ये गर्मी नहीं करेंगे, ऐसे खाने से जो नुकसान करते हैं गर्मी के सीज़न में। इसमें छोटे छोटे बारीक बारीक दाने रहते हैं। जब हम कुल्फ़ी के रूप में खाते हैं तो बहुत अच्छा वो फ्लेवर हमें देते हैं। प्यूरी ऐड करके अपनी बेसिक कुल्फ़ी के मिक्सचर में ऐसा बना लिया है। मैंने बताया ना कि 1-2 अंजीर हम रख लेते हैं कि उसके ऊपर थोड़े छोटे पीसीस करके, जैसे टूटी फूटी रहती है ऐसे छोटे छोटे पीस कर लेंगे, क्योंकि जो इसमें दाने से रहते हैं उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसलिए हम छोटे छोटे बारीक बारीक पीसीस करके कुल्फ़ी के बीच में भी ऐड कर देंगे। अब हम चाहे तो ऐसे कोई कुल्फ़ी मोल्ड्स ले लें, क्योंकि मैंने बहुत तरह की कुल्फ़ियाँ पहले ही फ्रिज में बना कर रखी हुई हैं। तो मैं या इस तरह की कोई ग्लासेस ले लें या पेपर ग्लास ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसी में इसके मिक्सचर को फिल करके फ्रीज़र में जमने के लिए, सेट होने के लिए रख दें। देखिए दोनों ही कुल्फ़ियों में थोड़े थोड़े पीसी जाने चाहिए जो हमने अंजीर के काट कर रखे हैं। फिर मिक्सचर फिर पीस, नहीं तो क्या होगा कि बीच बीच में नहीं आएंगे। लगाकर आप इसे ऐसे फ्रिज में फ्रीज़ होने के लिए रख दिए। अगर आपने स्टिक डालनी है तो बीच में कट लगाएं। हाफ सेट होने पर जब ये हाफ सेट कट लगाकर ऐसे स्टिक बीच में लगाकर बना सकते हैं। अगर ऐसे ही सर्व करनी है तो जैसे भी आपकी तमन्ना हो आप उसी प्रकार से इसे सर्व कीजिए, बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। गर्मियों का सीज़न खूब इंजॉय कीजिए। गर्मियों को गर्मी नहीं मानेंगे जब आप इस प्रकार की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाकर कुल्फ़ियाँ बच्चों को देंगे। बच्चे भी नहीं मानेंगे, बड़े भी नहीं मानेंगे कि गर्मी है, क्योंकि खाना मनपसंद हो तो आधा मूड सेट हो जाता है।
इसे सेट होने के लिए रखेंगे फ्रीज़र में। ये जा रही है हमारी कुल्फ़ियाँ फ्रीज़र के अंदर। बनाने जा रही हैं अपनी आलमंड कुल्फ़ी। तो उसके लिए हमने कुछ बादाम लिए हैं, इसे हम चॉप करके भून लेंगे, फाइनली चॉप करके भून लेंगे ऐसे। चाहे आप साबुत भी भून सकते हैं और फिर इसमें इसे हम कूट लेंगे, बाद में पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे, दरदरा इसका पाउडर बना लेंगे। हमने बादाम ले लिए हैं और अब हम इसे थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, ड्राई ही रोस्ट करके, क्योंकि हम बनाने जा रही हैं आलमंड कुल्फ़ी। उसको हमने भुना था, उसको हम ऐसे बनाएंगे फाइनली इसका पाउडर। ऐसे खरल में आप खल बट्टे से इसका पाउडर बना लें। जब ये थोड़ा दरदरा ही रखना है, नहीं तो हम मिक्सर का भी प्रयोग कर सकते थे, ग्राइंडर का भी, परंतु हम करेंगे नहीं, उसमें ज़्यादा पाउडर बन जाता है। हमने सूखा सूखा ही अपने आलमंड्स को भून लिया था। से जो आलमंड्स हमने भुने थे आलमंड्स, उसका हमें क्रश करके पाउडर बना लिया, दरदरा पाउडर बनाना है। तो अब हम इसमें मिलाएंगे बेसिक कुल्फ़ी का मिक्सचर। मैं आपको बता दूं, एक कुल्फ़ी के पीछे आपको 1 टीस्पून ऐसा टीस्पून आलमंड्स पाउडर दरदरा चाहिए, तभी अच्छी बनती है। और अब हम इसमें मिलाएंगे केवड़ा जो डाबर का मैंने लिया है, केवड़ा वाटर। ये ज़्यादा नहीं डालना होता, इससे कड़वा हो जाता है। अगर आप ज़्यादा डाल दो तो जैसे एक कुल्फ़ी है इसमें 2-4 ड्रॉप्स बहुत है, 2-4 ड्रॉप्स हमने डाल दिए हैं। और अब ये हमारा मिक्सचर जाएगा हमारा कुल्फ़ी मोल्ड के अंदर। देखिए आलमंड्स इसमें बिल्कुल ऐसे लग रही हैं, बिल्कुल देखिए दरदरे से बहुत अच्छे लगेंगे। मैंने आपको बहुत ढेरों कुल्फ़ियाँ सिखा दी हैं, तो मेरे जो कुल्फ़ी मोल्ड्स है वो कम पड़ गई हैं। अब मैं आपको कटोरियों में कुल्फ़ियाँ जमा कर दिखाऊंगी। मोल्ड में हमने अपनी आलमंड कुल्फ़ी के मिक्सचर को कर दिया फिल। अब ये जा रहा है फ्रिज के अंदर। और ये थोड़ा सा रह गया था, ये मैंने ऐसे इसकी भी छोटी सी कुल्फ़ी बना दी है। तो ये दोनों चीज़ें हम फ्रिज में रखेंगे, जमने पर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी कुल्फ़ियाँ कैसे बनी है। बनाने जा रही हैं चॉकलेट फ्लेवर कुल्फ़ी। तो उसके लिए मैंने डेयरी मिल्क चॉकलेट लिया है, डेयरी मिल्क चॉकलेट लिया है और कैडबरी का। और इसे हम क्या करेंगे, दो पीसीस तो मैं ऐसे रख लूँगी। जो बाकी का है डबल, जिसे बॉयलर बोलते हैं, ऐसे मैंने पानी गर्म रख दिया है इधर। इसमें डबल बॉयलर विधि से हम इसे मेल्ट कर लेंगे अपने। देखिए इसे डबल कहते हैं, डबल बॉइलिंग करना किसी चीज़ को। पानी गर्म था और भी गर्म उबलना रख देंगे तो जो मेल्ट हो जाएगा हमारा चॉकलेट। एक बर्तन में हमने पानी बॉईल करना है, दूसरे बर्तन में चॉकलेट डालकर उस बर्तन को उस पानी वाले बर्तन के अंदर रखकर बॉईल करना शुरू कर दिया। देखिए ये मेल्ट होनी शुरू हो गई है, मेल्ट होने लगी है। थोड़ी फ्रिज में रखी हुई थी इसलिए थोड़ा समय ले रही है। हमारी चॉकलेट है वो मेल्ट हो गई है अच्छी तरह से। डबल विधि बॉइलिंग से हमने इसे मेल्ट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें अपनी बेसिक जो आइसक्रीम का और कुल्फ़ी का हमने बनाकर रखा है मिक्सचर, उसे ऐड करेंगे। बेसिक में हमने इसे ऐड कर लेना है। देखिए अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप बना रहे हैं तो आप ब्लेंडर की हेल्प ले सकते हैं। ब्लेंडर में बेसिक आइसक्रीम का मिक्सचर डाल लें और मेल्ट किया हुआ जो चॉकलेट डाल दें।
तो आपकी अच्छी खासी चॉकलेट कुल्फ़ी तैयार हो जाएगी। देखिए इसने अपना कलर भी दे दिया है, बहुत बढ़िया। तो अब हम क्या करेंगे, बीच बीच में छोटे छोटे जो हमने चॉकलेट रखी थी उसके ऐसे पीसीज करके डालेंगे। ये बहुत बढ़िया लगते हैं, ऐसे स्लाइसिस कर लें चॉकलेट के बिल्कुल बारीक बारीक, क्योंकि जमने पर ये अच्छे लगते हैं टेस्ट में। अब मेरे पास कुल्फ़ी मोल्ड्स तो ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि मैंने बहुत सी कुल्फ़ी आपको सिखा दी हैं। अब मैं इस ग्लासेस में जमाने जा रही हूँ। आप कोई भी पेपर के जो ग्लास रहते हैं वे भी ले सकते हैं। तो हमने अपनी चॉकलेट कुल्फ़ी के मिक्सचर को रेडी कर लिया है, चॉकलेट वो डाल के। तो थोड़ा सा हम इसमें मिलाएंगे अपना ड्रिंकिंग चॉकलेट ऊपर से। बाकी मैं आपको गार्निशिंग बाद में सिखाऊंगी जब ये हमारी जम जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ऐसे पेपर फॉइल से कवर करके फ्रीज़र के अंदर जमने के लिए, सेट होने के लिए फ्रीज़र के अंदर रख देंगे। ये हमारी चॉकलेट कुल्फ़ी का मिक्सचर बनकर रेडी है। एक कुल्फ़ी मोल्ड जो मैंने पहले एल्युमिनियम के आपको दिखाए थे, उसमें हमारी एक चॉकलेट डेयरी मिल्क की चाहिए। अगर आपने कुल्फ़ी चॉकलेट बनानी है, एक कुल्फ़ी के मोल्ड एक कुल्फ़ी के लिए। अब हम बनाने जा रहे हैं अपनी गुलाब कुल्फ़ी, रोज़ कुल्फ़ी। इसके लिए हमने बेसिक कुल्फ़ी का मटेरियल ले लिया है। और अब क्या करेंगे, हम अपने बेसिक कुल्फ़ी के मटेरियल में मैं आपको बता दूं कि मैं सभी नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करने में विश्वास रखती हूँ। ये मैंने किस प्रकार से तैयार किया है मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने ताज़े गुलाब लेकर उसकी पंखुड़ियाँ लेकर धोकर अच्छी तरह छाया में सुखाकर उसका ग्राइंडर जार में क्या बना लिया था, पाउडर। ये मैं वही पाउडर डाल रही हूँ ताकि हमारी जो कुल्फ़ी है वो नेचुरल बने। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। आप एक कुल्फ़ी मोल्ड में, जो मैंने पहले एल्युमिनियम के कुल्फ़ी मोल्ड दिखाए थे, उसमें 1/4 टीस्पून के हिसाब से पाउडर, जो हमारा गुलाब की पत्तियों का पाउडर बनाकर रखा हुआ है, वह डाल लें। इससे जिसका कलर है वो बेबी पिंक हो जाता है। मैंने पहले भी बहुत सी अपनी रेसिपीज़ में इसका प्रयोग किया है, देखिए। और अब हम इसमें मिलाएंगे। ये कुल्फ़ी मेरी बहुत बढ़िया बनेगी। मैं इसकी गार्निशिंग भी सिखाऊंगी आपको कि कैसे करनी है। अब हम इसमें मिलाएंगे अपना गुलाब जल, थोड़ा सा मिलाएंगे गुलाब जल। डाबर का पतंजलि का मेरे पास गुलाब जल है। हमने 1/4 टीस्पून के लगभग ही इसमें एक कुल्फ़ी मोल्ड के में मिला दिया है गुलाब जल। इससे बहुत नेचुरल फ्लेवर और सौंधी सौंधी खुशबू आएगी। जो हमारे गुलाब की पंखुड़ियों का पाउडर है उससे इसका कलर क्या हो गया है, बिल्कुल पिंकिश हो गया है, बेबी पिंक कलर का हो गया है। और उसके छोटे छोटे कण से भी हैं। अब हमारे पास कुल्फ़ी मोल्ड्स तो हो गए ख़त्म। हमने बहुत सी कुल्फ़ियाँ आपको दिखा दी है कैसे बनानी है। अब ये डालेंगे हम इसमें। इसकी गार्निशिंग मैं बहुत अच्छी आपको दिखाऊंगी कि किस प्रकार से की जाती है। ये मेरे पास है गुलाब का शरबत, ये भी मैंने घर में ही बनाया है। तो मैं इसकी बाद में आपको दिखाऊंगी जब ये हमारी कुल्फ़ी जमकर रेडी हो जाएगी कि किस प्रकार से हम इसने गार्निशिंग करनी है। भी दिखानी है। तो जो हमारे पास, आपके पास रूह अफ़ज़ा हो, कोई भी हो, तो उससे क्या करना है, बाकी की गार्निशिंग तो बाद में सिखाऊंगी। ऐसे देखिए, इस प्रकार से आपने, ताकि जब आप कुल्फ़ी निकाल लें, ये भी मैं आपको बता दूंगी कि मैंने किस प्रकार से तैयार किया है। देख लीजिए, इस प्रकार से मैंने ऊपर से ये लगा दिया है। बाकी जब सेट हो जाएगी बाद में दिखाएंगे कि किस प्रकार इसकी हमें करनी चाहिए अच्छी लुक देने के लिए। अब ये भी हम फ्रीज़र में सेट करने के लिए रख देंगे अपनी कुल्फ़ी गुलाब वाली भी। ये हमारे पास है बेसिक कुल्फ़ी का मिक्सचर जो मैंने आपको सिखाया है। अब हम बनाने जा रहे हैं मलाई कुल्फ़ी। इसमें मलाई तो ऑलरेडी है ही, हमने सिखाया था आपको। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून से भी कम
एक कुल्फ़ी के पीछे ये बड़ी कुल्फ़ी जमाएंगे ना, हमारे पास मोल्ड कम हो गया। डेजिकेटेड कोकोनट थोड़ा डालना है, नहीं तो पता चलेगा कि डेजिकेटेड कोकोनट डाला है हमने। तो सिर्फ क्या देनी है, मलाई की लुक। हाफ़ टी स्पून, एक कुल्फ़ी के मोल्ड में हाफ़ टी स्पून आप मिलाइए। पता नहीं चलना चाहिए कि आपने नारियल का बुरादा मिलाया है, डेजिकेटेड कोकोनट मिलाया है। बस थोड़ा थोड़ा सा देना होता है। इसकी गार्निशिंग में मलाई डालकर आपको सिखाऊंगी जब ये हमारी कुल्फ़ी जम जाएगी। बाद में हमने बहुत कुछ करना है। अभी तो सभी कुल्फ़ियों में कि बाज़ार से भी लाजवाब बने हमारी कुल्फ़ियाँ। टेस्टी तभी फ़ायदा है इतनी मेहनत करने का, घर में अच्छी भी बने, टेस्टी भी बने, पौष्टिक भी बने, देखने में भी अच्छी हो, खाने में भी अच्छी हो। ये हमारी मलाई कुल्फ़ी का मिक्सचर तैयार है। इसकी मलाई हम बाद में ऐड करेंगे, किस प्रकार से करनी है, क्या कुछ डाल के मलाई ऐड करनी है। अभी तो हमने अपनी सिर्फ एक बार फ्रीज़र में सेट ही करनिया है कुल्फ़ियों को। तो अब ये हमारा बनकर रेडी है। इसे भी हम डालेंगे फ्रिज के अंदर। आप ढक्कन भी लगा सकते हैं, स्टिक लगानी है तो फॉइल लगा दीजिए। इस प्रकार से इसे हमने अपनी सारी कुल्फ़ियाँ बनाकर आपको दिखा दी है। कल हम इसकी आपको निकाल कर दिखाएंगे कि कैसी जमी है और गार्निशिंग कैसे करनी है। हमने रात जो अपनी कुल्फ़ियाँ जमने के लिए रखी थी वो अब तक तैयार हो गई हैं, जम गई हैं। अब हम उसकी थोड़ी मेकअप कह लो, डेकोरेशन, गार्निशिंग कह लो, कि उन्हें थोड़ी अच्छी लुक देने के लिए और अच्छा टेस्ट देने के लिए जो जो उनका मेकअप करेंगे तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ये हमने एक फ्रूटी ली है, मैंगो फ्रूटी। जब मैंगो आइसक्रीम पे की हम ऊपर से गार्निशिंग करेंगे। तो ये मेरे पास है 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, इसमें हम ऐड कर लेंगे मैंगो फ्रूटी को। अब इसे हम ऐसे मिक्स करेंगे। थोड़ा सा डालना है मैंने फ्रूटी को इसमें, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसमें लम्स पड़ जाते हैं। इससे जो मैंगो आइसक्रीम है बहुत अच्छी लुक देगी, टेस्ट देगी, उसके लिए हम इसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो अच्छा जो हमारा वो मिक्स है हो गई है फ्रूटी कॉर्नफ्लोर के साथ अच्छी तरह। अब बाकी की फ्रूटी का हम क्या करेंगे, इसमें उड़ेल देंगे। अब जो कॉर्नफ्लोर मिक्स किया था उसे इसमें ऐड कर देंगे और इसे जैसा थिक हमें चाहिए उस लेवल तक हम इसे बिल्कुल, मैंने छोटे बर्नर का इस्तेमाल किया है, छोटे गैस स्टोव का, बिल्कुल सिम ही मैंने आंच लिया रखी है, जो फ्लेम है बिल्कुल लो रखी है। अब हम इसकी सॉस तैयार करेंगे, मैंगो सॉस। फिर जो ठंडा करेंगे इसे और इसकी करेंगे गार्निशिंग। तो रोटी बना देखिए, हमने इसे कोटिंग कंसिस्टेंसी तक क्या कर लिया है, थिक पका लिया है। गैस का बर्नर मैंने टर्न ऑफ कर दिया है। अब हम इसे नीचे निकाल कर देखिए, ये इस प्रकार की दिखाई देने लगी है। बिल्कुल पक कर मैंगो सॉस हमारी तैयार हो गई है मैंगो कुल्फ़ी की गार्निशिंग के लिए। इसे अब ठंडा होने देंगे, बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम से बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अच्छा तो ये है कि आप ठंडा करके इसे फ्रिज में भी ठंडा कर लें, तभी ज़्यादा बेटर है। अब हम इसे रख देंगे और जो हमारी दूसरी की कुल्फ़ियाँ उसकी गार्निशिंग मैं आपको बताती हूँ। चल कर जो हमने चॉकलेट कुल्फ़ी अपनी रखी थी, हम उसकी ड्रेसिंग करेंगे। हमारी चॉकलेट कुल्फ़ी बनकर देखिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी करेंगे ड्रेसिंग। तो उसके लिए क्या करना है, ये मैंने चीनी का सिरप लिया है, इसमें हम मिलाएंगे ड्रिंकिंग चॉकलेट। शुगर और पानी को लेकर आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। जैसे 1 टेबल स्पून आपने शुगर ली है तो हाफ़ टेबल स्पून ले लें आप पानी। दोनों को अच्छी तरह गाढ़ा होने तक, जैसे हम चाशनी बनाते हैं उस प्रकार से बना लें। ठंडा होने पर ये हमने इसमें डाल दिया है ड्रिंकिंग चॉकलेट। देखिए तो ये हमारी चॉकलेट सॉस बन गई, बिल्कुल रेडी लगाने के लिए चॉकलेट कुल्फ़ी पे। ड्रेसिंग इस प्रकार से करनी है कि अच्छी लगे।
फिर हम इसे सेट होने के लिए फिर फ्रिज में रखेंगे। अब हम इसके ऊपर अपना डस्ट करेंगे ड्रिंकिंग चॉकलेट। गर्मी ज़्यादा है, उस प्रकार से जल्दी जल्दी मेल्ट हो रही है। चलिए अब हम इसे रखेंगे सेट होने के लिए फ्रिज में। मैं बाद में आपको फिर दिखा दूंगी कि कैसे सेट हो गई है। इस प्रकार से आप इसे ढककर फ्रिज में सेट होने के लिए रख दीजिए। अब हम अपनी देखेंगे रोज़ कुल्फ़ी को कि उसकी क्या पोजीशन है। जो हमने बनाई थी रोज़ कुल्फ़ी रात फ्रीज़र में रखी थी, देखिए ये बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके करेंगे ड्रेसिंग। ये खाने में तो इतनी लाजवाब होगी, मैं आपकी गारंटी लेती हूँ कि आपने इससे पहले कहीं भी ऐसे टेस्ट की कुल्फ़ी नहीं खाई होगी मार्केट में भी, क्योंकि उनका मोटिव जो रहता है मनी मोटिव रहता है, अर्न करके। हमारा मोटिव होता है सेहत और टेस्ट, जो सेहत के लिए बेनिफिट हो चीज़। ये हमारी बनी है रोज़ कुल्फ़ी। अब हम इसे फिर से फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी थोड़े टाइम पश्चात। हमने मैंगो कुल्फ़ी तैयार की थी, देखिए कितनी बढ़िया हमने डीमोल्ड की है, कितनी बढ़िया चीज़ बनी है। अब हम इस पर करेंगे अपनी जो हमने सॉस तैयार की है, मैंगो सॉस, और फिर इसमें रखेंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसका टेस्ट कि कैसे बनी है हमारी कुल्फ़ी। जब हम प्लेट में फलूदा के साथ इसे टेस्ट करते हैं, एक दिन मैं आपको फलूदा भी बनाना सिखाऊंगी, सेवइयाँ जो बोलते हैं। देखिए सभी को हमने अच्छी तरह रैप कर लेना है इस फ्रूटी से, और जब ये फ्रिज में दोबारा सेट करेंगे तो ये बिल्कुल इसके ऊपर रैप हो जाएगी। अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। देखिए हमारी कुल्फ़ियाँ जो हमने रात जमा कर रखी थी कितनी अच्छी बनी है। ये है हमारी चॉकलेट कुल्फ़ी, मैंगो कुल्फ़ी, पिस्ता कुल्फ़ी, ये है हमारी अंजीर कुल्फ़ी, ये है हमारी बादाम केसर बादाम, क्या ये है हमारी केसर बादाम, ये है एप्रीकोट, ये बादाम आमंड केवड़ा, और ये है हमारी अंजीर कुल्फ़ी। और एक रह गई हमारी मलाई कुल्फ़ी, और वो भी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बनी है। बढ़िया, बहुत बढ़िया तैयार हुई है। सामने लगा। आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए इसी प्रकार से सारी कुल्फ़ियाँ बनाकर ट्राई कीजिए, और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए कि कैसी लगी। ये बहुत ही टेस्टी बनी है, लाजवाब बनी है। ये पिस्ता कुल्फ़ी है, देखिए कितनी बढ़िया बनी है। बादाम है, एप्रीकोट है, अंजीर है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।